जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो शुक्र संग बुध के उदय प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गत काफ़ी समय से बुध और शुक्र दोनों ही अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अस्त अवस्था में होने का कारण ये था कि सूर्य जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। सूर्य से सब जब किसी ग्रह की इतनी ज़्यादा दूरी बन जाती है कि जो वो एक दूसरे से 13 अंश से कम का डिफरेंस रह जाता है, उस ग्रह का प्रभाव जो होता है अस्त माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि अस्त ग्रह के प्रभाव कैसे होते हैं? अस्त ग्रह के प्रभाव जो होते हैं बहुत ही कमज़ोर ग्रह होता है, शक्तिहीन होता है और कभी-कभी तो इसके प्रभाव जो हैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ी-से नकारात्मक भी देखने में आते हैं। आपके 2-2 ग्रह इस समय पर शुक्र और बुध अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अस्त अवस्था में चलने के कारण क्या है, इनके प्रभाव भी पूर्ण रूपेण आपको नहीं प्राप्त हो पा रहे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सूर्य अभी पिछले समय में मीन राशि से गोचर कर रहे थे। मीन राशि से गोचर करने के कारण सूर्य के प्रभाव जो हैं थोड़े से परिवर्तित आपके लिए हो गए थे। परिवर्तित प्रभाव होने का ये का कारण ये भी था कि देखिए इस समय इनकी जो युति है वो काफ़ी सारे ग्रहों की बन रही थी, पंचग्रही योग बन रहा था। किंतु अब सूर्य जब इस भाव से चले गए हैं तो सबसे पहले देखिए बुध देव जो हैं बहुत जल्दी-जल्दी अस्त अवस्था में आते हैं और बहुत जल्दी ही उदय भी हो जाते हैं। यह जो इनका गोचर काल था यह 14 दिन का अस्त समय था। 14 दिन का अस्त समय और इसी भाव में बुधदेव पिछले समय भी अस्त अवस्था में थे। अभी इसी वर्ष के दौरान ये आगे 6 बार अस्त अवस्था में आएँगे। तो बुध के प्रभाव जो हैं क्योंकि ये बहुत छोटे प्लैनेट हैं, सूर्य के बहुत अधिक समीप होने के कारण इनके अस्त और उदय बहुत जल्दी-जल्दी होते रहते हैं और इनके प्रभाव किस तरीके से देखने में आते हैं, देखिए वाणिज्य संबंधी, बुद्धि संबंधी, शिक्षा संबंधी और वाणी संबंधी। ये सारे प्रभाव जो होते हैं, आपके लिए थोड़ी-सी इन सब चीज़ों में नकारात्मकता देखने में आ जाती है और सबसे ज़्यादा आपके पास जो कैश में धन आता है, लिक्विडिटी में धन आता है, चाहे वो आपकी नौकरी से आ रहा हो या व्यापार से आ रहा हो या किन्हीं अन्य रोज़गार के साधनों से आ रहा हो। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उदय और अस्त दोनों ही प्रभाव माने जाते हैं, क्योंकि शक्तिहीन हो जाता है ग्रह। एक विद्वान वर्ग कहता है जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य ग्रह और पृथ्वी के मध्य सूर्य आ जाता है तब उस ग्रह का अस्त माना जाता है। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है जब ग्रह अपनी निश्चित परिकक्षा में भ्रमण करते हुए सूर्य से बहुत अधिक समीप आ जाता है तो सूर्य द्वारा उसके प्रभाव जो होते हैं आत्मसात कर लिए जाते हैं और उसके प्रभाव जो होते हैं सूर्य के माध्यम से धरा पर आते हैं। तब भी उस ग्रह को अस्त माना जाता है। अब दोनों ही ज्योतिष वर्गों का एक कथन तो पूर्णतया सत्य निकलता है, दोनों एक स्थान पर आकर एक हो जाते हैं कि मतलब उस ग्रह के प्रभाव सूर्य के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बुध बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है। कम्युनिकेशन के, कमोडिटी के, व्यापार के, बुद्धि के, वाणी के, लिक्विडिटी के, जो आपके पास कैश में धन आता है, इन सभी चीज़ों के कारक, बहन बुआ बेटी के कारक, स्टूडेंट वर्ग के कारक, आपके वाणिज्य के कारक बुध देव अस्त अवस्था में होकर आपके लिए जगह-जगह से विषम स्थितियों को उत्पन्न कर रहे थे। आपकी बातचीत में वो प्रभाव नहीं था जो प्रभाव आपका होना चाहिए। आपने बहुत किसी चीज़ का पठन किया, बहुत ज़्यादा ध्यान से एकाग्रचित्त होकर बहुत कुछ आपने लर्न किया, लेकिन समय आने पर आप नर्वस हो गए, आधी चीज़ें आपके दिमाग से निकल गईं। किसी व्यक्ति विशेष के सामने जब आप बात करने गए, तो क्या हुआ कि आपकी वाणी ने आपका साथ नहीं दिया और आपसे जो चीज़ आप बोलना चाहते थे वो नहीं बोलकर आपने कुछ और ही बोल दिया। फलतः आपका इम्प्रेशन जो था वो बहुत ही गलत सामने वाले पर उसका इम्पैक्ट जो पड़ा। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके ग्रह के विशेष प्रभावों के कारण अब जब बुधदेव आपके अस्त थे तो इन सब चीज़ों में आपकी नकारात्मकता देखने में आई। व्यापार में आपने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया लेकिन आपको उसका 100 रिटर्न नहीं मिला।
बहुत आप प्रयास कर रहे हैं अपने व्यापार को आगे ले जाने के लिए। कारण कारण क्योंकि बुधदेव अस्त अवस्था में चल रहे थे। यह इनका जो अस्त समय था, यह आपके लिए काफ़ी दुविधाजनक था कि आप समझ नहीं पा रहे थे आपके साथ जो ये स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, ये किन कारणों से उत्पन्न हो रही हैं। चीज़ों को अनुकूल करने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति आपकी सुगम होती हुई दिखाई देंगी क्योंकि बुधदेव शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग को बनाकर बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव देखिए, यहाँ पर बुद्धि का बहुत विशेष स्थान होता है क्योंकि यदि आपने कार्यों को सही दिशा नहीं दी, कार्यों को सही गति नहीं दी, तो फिर समझ लीजिए कि आपके जीवन का हर क्षेत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। प्रयास आपके इसी भाव से देखे जाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव जो है आपको यहाँ से मिलता हुआ दिखाई देगा। बुध जो होंगे, सबसे पहले आपकी स्किल्स को जो ब्लॉक कर रखा है उस स्किल्स को खोलेंगे। आपने अभी पिछले समय में देखा होगा कि जिन कार्यों में आप बेहद पारंगत थे, आप निपुण थे उन कार्यों में, उन्हीं कार्यों में आपसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां निकल कर आ रही थी। अब ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त होने जा रही हैं। बुद्धि आपकी बहुत तीव्रता से कार्य करती हुई दिखाई देगी। आपके पास जो धन आता है वो उसकी भी मात्रा पहले के समान हो जाएगी और आपकी जो भी व्याधियाँ लगी हुई थी, वो व्याधियाँ दूर हो जाएँगी। निर्णय कोई लेना चाहते हैं उसके लिए आपका दिमाग बहुत तीव्रता से कार्य करता हुआ दिखाई देगा। चीज़ों को अनुकूल करने में अब आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। अब देखिए, राहु के माध्यम से सभी ग्रहों के पास 5-5 दृष्टियाँ हैं, 3-3 दृष्टियाँ हैं, क्षमा करें 3-3 दृष्टियाँ हैं। पंचम दृष्टि जो जाएगी वह आपके वाणिज्य के ही घर पर जाएगी। जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। साथ ही ये आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कोई समस्या अगर आ रही है, उस समस्या को आप सॉल्व कर सकेंगे। स्टूडेंट्स वर्ग प्रतियोगिता में अक्षरशः पूर्ण रूपेण पारंगत होते हुए देखे जाएंगे। फोकस्ड रहेगा उनका माइंड इस समय पर। दाम्पत्य जीवन सुखद होता हुआ दिखाई देगा। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की डेली इनकम में इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। डेली इनकम से जुड़े हुए कोई भी आपके व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे तो उनका निराकरण होगा। व्यापार अपनी जारी प्रतिक्रिया को करता हुआ दिखाई देगा। सप्तम दृष्टि भाग्य पर जाएगी तो भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का साथ सहयोग प्राप्त होगा। नवम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए भाव होता है। इस भाव से संबंधित, क्योंकि आपके कर्म से आपको क्या प्राप्त होगा, आपके परिवार से आपको क्या प्राप्त होगा, या फिर आपके जीवन से आपको क्या प्राप्त होगा, आपके मित्र संबंधियों से आपको क्या प्राप्त होगा, आपका मान सम्मान किस तरीके से रहेगा, आपके बड़े भाई बहनों का जीवन किस तरीके से रहेगा, ये सभी कुछ आपका ये भाव डिसाइड करता है। तो इस भाव के प्रभाव से आपके मान सम्मान में विशेष बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। मित्रों के बीच जो मन मुटाव की स्थिति थी, देखिए बहुत से मित्र आपके बहुत ज़्यादा हितैषी थे, बहुत ज़्यादा आपसे स्नेह संबंध बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ आपके बुद्धि के सही से कार्य ना कर पाने के कारण, क्योंकि अस्त ग्रह जो होता है वो निस्तेज और शक्तिहीन होता है, तो बुद्धि के सही से कार्य ना कर पाने के कारण आप अपने रिश्तों में ही कमियां निकालते रहे, जिसके फलस्वरूप मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न हो गईं। तो ये सारी चीज़ें अब इस दौरान आपकी समस्याओं का निवारण होता हुआ दिखाई देगा। पद प्रतिष्ठा दोनों की बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपके इच्छा पूर्ति योग में जो बुध का 10% का कंट्रीब्यूशन है, वो 10% आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें बहुत ही बेहतरी से, बहुत ही अच्छाई से अनुकूल होने वाली हैं। इस समय आपकी वाणी का प्रभुत्व सभी के ऊपर छूट जाएगा, चाहे वो आपके निम्नतर कर्मचारी हों, उच्चतम कर्मचारी हों, या फिर सहकर्मी ही क्यों ना हों। आपकी वाणी का प्रभाव इस समय पर सभी के ऊपर देखा जाएगा। विशेषकर वाणिज्य वर्ग वालों के लिए कहें तो उनकी भाषा शैली, वाद संवाद की कला बहुत ही ज़्यादा उन्नत होने वाली है। हर समस्या इस दौरान आपसे दूर रहने वाली है, चीज़ें आपसे के लिए बेस्ट होने वाली हैं। तो यह समय काल कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आगामी 8 अप्रैल को
बुधदेव फिर से अस्त अवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि यह सूर्य के बहुत अधिक समीप के ग्रह हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी अस्त और उदित अवस्था में आ जाते हैं। अब इनकी द्वितीय राशि जो है भाग्य भाव में ही है। तो भाग्य भाव के लिए देखिए, इस दौरान भाग्य संबंधी चीज़ों का देखिए, आपके लिए भाग्य से हर चीज़ उत्पन्न होती है, चाहे रिश्तों में मधुरता हो, परिवार के अंदर खान पान से संबंधित चीज़ें हों, या फिर आपका सोशल सर्कल हो, माता पिता या फिर भाई बहन कोई भी हो, अगर बुद्धि के प्रभाव से आपसे थोड़े से नाराज चल रहे हैं, तो अब इस दौरान उनकी आपको प्रेम प्राप्त होने वाला है। अब देखिए, बुध के प्रभाव जब नकारात्मक होंगे तो उनको देखिए, जो लोग डेली इनकम वाले हैं यानी कि नौकरी वाले हैं, तो नौकरी में यदि किसी प्रकार के व्यवधान आ रहे थे या फिर आ रहे हैं, या फिर व्यापार जितना आप चाहते हैं उस तरीके से उन्नति नहीं प्राप्त कर पा रहा है, तो देखिए समझ लीजिए कि बुध आपके कमज़ोर अवस्था में है और आपको विषम स्थिति उत्पन्न करने में मदद कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? ओम बुद्धाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। बहन, बुआ, बेटी जो होती हैं बुध की कारक होती हैं। किन्नर समाज भी बुध का कारक होता है। बुधवार के दिन इनको आप कोई उपहार स्वरूप हरे रंग की वस्तु भेंट कर सकते हैं। हरे रंग की वस्तु में चूड़ी हो सकती है, कंगन हो सकता है, ड्रेस हो सकती है, मिठाई हो सकती है, फ्रूट्स हो सकते हैं, मतलब हरे रंग की वस्तुएं आपको दान करनी है। इसके अतिरिक्त देखिए, फिटकरी ले लीजिए, उसे 1 ग्लास कांच की ले लीजिए, उसमें पानी भर के उस फिटकरी को डालकर अपने सिरहाने रख लीजिए और प्रातः उठकर इसको सड़क पर फेंक दीजिए। अपने घर से बाहर जो भी रास्ता जाता हो वहाँ पर फेंक दीजिए। इससे होगा क्या कि आपके रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। तो इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन